हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में एंजॉय कर रहे होंगे, अपने जीवन को अच्छे से लीड कर रहे होंगे, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रो कर रहे होंगे। और यही मेरी ईश्वर से कामना है कि मेरी सोल फैमिली को सभी प्रकार की खुशियाँ मिले, जीवन आबाद हो, खुश हो, सब समृद्धि आप तक आए। यही मेरी हमेशा ईश्वर से कामना रहती है। तो चलिए अभी हम आज की रीडिंग शुरू करने जा रहे हैं। आज की रीडिंग का जो स्पेसिफिक टॉपिक मैं लेना चाहती हूँ ना, वो ये लेना चाहती हूँ कि जिन किन्हीं ने भी आपको जो किया, मतलब जो कुछ भी आपके साथ किया, जैसा भी आपको परेशान किया या आपके साथ अच्छा बुरा जो भी किया, ठीक है ना, हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन हम ये देखेंगे कि कुदरत का कौन सा न्याय जो है ना, ऐसे लोग देखने जा रहे हैं। तो ये रीडिंग जो है वो स्पेसिफिकली टॉपिक आधारित है, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आपको पता चलेगा कि अब आपके लिए आगे क्या है। और कहीं ना कहीं जो लोग आपको कर चुके हैं, तो कुदरत आपको कौन सा न्याय देने जा रही है, हमें इससे मतलब नहीं है उनके साथ क्या होने जा रही है। हमें मतलब है कि कुदरत आपके साथ कौन सा न्याय करने जा रही है। तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। गाइस, अगर आपको मेरे साथ कोई रीडिंग या कोई हीलिंग बुक करनी है तो आप कर सकते हैं। नंबर आपको टाइटल में मिल जाएगा, वहाँ पर से आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, और व्हाट्सअप जब करेंगे आप मुझे, तो आपको सारे डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है ना गाइस। तो अगर रीडिंग आपको जहाँ कहीं भी रेजोनेट होती है, एनर्जी को क्लेम करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करेंगे। कमेंट बॉक्स में एनर्जी को क्लेम करके जाइएगा, जाने से पहले क्लेम करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि कुदरत का कौन सा न्याय आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर इसमें खुद ही ईश्वर जो भी कुछ मैसेजेस देना चाहेंगे, तो वो भी हम लेते चले जाएंगे रीडिंग के थ्रू। गाइज, जब व्यक्ति पावर में होता है ना, मतलब अपने आप को पावरफुल समझ रहा होता है या किसी तरह की पावरफुल पोजीशन में होता है, तो वही सबसे क्रूशल वक्त होता है जब उसे एक्चुअली में बैलेंस करना होता है। एक्चुअली में कुदरत उसे परख रही होती है, एक्चुअली में प्रकृति उसे उसी वक्त पर, उसी सेम वक्त पर परख रही होती है जब वो व्यक्ति अपनी जीवन में पावरफुल स्टेज पर होता है, अपने जीवन में लोगों के साथ होता है, वो उन लोगों को कैसे ट्रीट करता है। कुदरत जिन लोगों को सब कुछ बेहद अच्छा देती है, चाहे वो साथी के रूप में, चाहे वो फाइनेंसिस के रूप में, चाहे वो काम के रूप में, लिगेसी के रूप में, कैसे भी कह लीजिए। अगर कोई किसी को कुछ मिला है डायरेक्टली, लोग उस पर प्राउड हो जाते हैं, लोग उस पर घमंड करने लग जाते हैं, है ना। तो आपने देखा है अपने आसपास की दुनिया में, यही तो कुदरत का टेस्ट होता है, यही तो सबसे बड़ा ईश्वर का टेस्ट होता है, जहाँ पर वो आपको परखते हैं कि जो कुछ भी आपको दिया गया है उसको हैंडल करने के लायक आप हो भी कि नहीं, आप उस चीज़ के पात्र हो या नहीं। अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि आप पात्र नहीं हो, अगर आपने उन चीज़ों का दुरुपयोग किया, अगर आपने अपनी पावर का दुरुपयोग किया, ठीक है, तो आपसे आपकी पावर जो होती है वो ले ली जाती है। अगर आपने अपने जो है अथॉरिटी का, पावर का, पैसे का दुरुपयोग किया किसी भी तरह से। और एक बात याद रखिए, जो भी लोग ये सोचते हैं ना कि हिंसा जो है वो केवल बाहर ही होती है, ठीक है। अक्सर ये लोग जो होते हैं, हिंसक जो होते हैं, जो कार्मिक नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, ये ऐसा सोचते हैं कि इनके पास सबूत ना छूटे, क्योंकि हिंसा जो होती है वो बाहर ही होती है इनके हिसाब से। जी नहीं, किसी को मानसिक रूप से हिला के रख देना, किसी के मानसिक परेशानी का कारण बनना, किसी को उनके बनते हुए कामों में टांग अड़ाना, किसी के रिश्तों के बीच में घुसकर रिश्ते बर्बाद करना, ठीक है, किसी के फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाना, किसी के पैसा अगर उसको कहीं से आ सकता है, उसको कहीं से हेल्प मिल सकती है, उसको कहीं से सपोर्ट मिल सकती है, तो आप कुछ ऐसी हरकत करो कि उसका वो सपोर्ट रुक जाए, उसको वो जीवन में उस परेशानी से उसको निजात ना मिल पाए। तो ये सब कुछ ना बहुत भयंकर कर्मा बनाते हैं, याद रखना। खास करके कर्मा जो होता है ना, इन लोगों को पता नहीं होता, या सबसे खास कर सबसे बड़ा कर्मा वो बनता है जो किसी की आत्मा को अंदर तक झकझोर देता है, जब किसी के दुख का कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली कारण बनता है। और सबसे बड़ी बात है, जब किसी को दुखी देखकर कोई अपने जीवन में खुद को सक्सेसफुल समझता है और अपने आप को पावरफुल समझता है, स्माइल करता है, खुश होता है, जो कि नार्सिसिस्ट की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। एक नार्सिसिस्ट किसी को दुखी देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। नार्सिसिस्ट को
आदत होती है, उन्हें सैडिस्टिक प्लेजर की आदत होती है। सैडिस्टिक प्लेजर क्या होता है? दुख में खुशी होना। ठीक है, दुख में एक जनरल सा, चाहे वो किसी का भी दुख हो, उसमें एक जनरल सा जो रिस्पॉन्स होना चाहिए वो यही होना चाहिए, एक एम्पैथी वाला होना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस सीमा को पार कर जाता है, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के दुख में अपने लिए सुख ढूंढता है, खुशी ढूंढता है, किसी का घर टूट गया तो उसे खुशी हो रही है, किसी के रिश्ते बिगड़ गए तो उसे खुशी हो रही है, किसी को मनी का लॉस हो गया, किसी का काम नहीं बना, किसी को अगर उन्होंने किसी के लिए किसी को कुछ बोल के दुख पहुंचा दिया, जो व्यक्ति रिटेलिएट भी नहीं कर सकता है। याद रखना, चुप की जो हाय होती है ना, जो एक व्यक्ति साइलेंट रह जाता है, क्योंकि साइलेंट रहना शायद कहीं ना कहीं उसकी या तो मजबूरी होती है या कमजोरी होती है। ठीक है, वो तो साइलेंट रह गया, लेकिन उसकी वो तकलीफ जो है ना, वो कुदरत ने नोट की है, वो कुदरत ने देखी है। ठीक है, ये प्रकृति बहुत स्ट्रांग है। ये प्रकृति आपको वही देती है जो आपको जो आप देते हो कुदरत को, है ना, आपको वही मिलता है। तो कभी भी ये मत सोचना कि कोई नहीं देख रहा है। ये एक व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता और सबसे बड़ी भूल होती है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि कोई नहीं देख रहा, क्या फ़र्क पड़ता है, ये इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है। ठीक है, तो चलिए अभी हम आज की रीडिंग शुरू करते हैं, जहाँ पर हम देखेंगे कि कुदरत आपके लिए कौन सा न्याय आपको देने जा रही है। कार्ड्स आने शुरू हो जाते हैं तो हम रीडिंग शुरू करते हैं। चाहे 1 बाय 1 कार्ड आए, चाहे एक साथ आए, तो हम दोनों तरीके से लेना प्रेफर करेंगे। रीडिंग दो तरीके से होती है। कभी कभी मुझे ना अंदर से इंटरनली ही आता है कि मैं 1 बाय 1 आपको कार्ड जैसे जैसे आता जाए वैसे वैसे उनको आपको एक्सप्लेन करो। कई बार बहुत डीप रीडिंग निकल आती है ना। रीडिंग तो सभी खैर डीप ही होती है, लेकिन कई बार ऐसी रीडिंग होती है जो किसी को, जो जैसे कोई कलेक्टिव देख रहा है ना, और उनको डायरेक्टली जो है वो रीडिंग वहाँ से पिक हो रही है, जैसे किसी के मन में कुछ चल रहा है और वो रीडिंग उसका जवाब है। तो हमें सब काम छोड़कर पहले वो एक्सप्लेन करना होता है। जी, बहुत ही बुरे तरीके से, ठीक है, बहुत ही बुरे तरीके से आपको निकाल कर आपको बाहर का रास्ता बता दिया गया था, है ना। और किसी ने आपको मतलब निकाल कर अपने जीवन में नई शुरुआत ढूंढने की कोशिश की थी। ठीक है, आप किसी के लिए पुराने हो गए थे। डोंट माइंड माय वर्ड्स, है ना, ट्रिगर मत होइएगा। लेकिन होता है ना कि मान लीजिए ये रिश्ता हो सकता है कि 10 साल तक चला हो आपका, आपके जीवन में। ठीक है, बहुत कुछ सहा है आपने इस सारे दौर में, ये बहुत कुछ सहा है आपने, बर्डन ले लिया, बहुत सारे एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने उठाई, आपने बहुत सारा हार्डवर्क किया है इस कनेक्शन को बना के रखने के लिए, इस कनेक्शन को चलाने के लिए बहुत सारा आपने मेहनत भी लगाई, आपने हर संभव कोशिश किया कि आप इस रिश्ते को बचा ले जाएं। लेकिन सत्य यही है कि आप इस कनेक्शन को नहीं बचा पाए। सब कुछ करते हुए भी, अपनी क्षमता से आगे, अपनी क्षमता से ऊपर करते हुए भी सारा स्ट्रेस आपने वन साइडेड लिया है। उसके बावजूद भी आप चलते रहे हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जहाँ पर इसको कंप्लीशन होना था, इसको, और सामने वाले ने बड़ा विजयी भाव से ये सोचा कि वो आपको बहुत ही कन्वीनियंटली अपनी लाइफ से रिमूव करके और फिर अपनी ज़िंदगी में एक नई एनर्जी लेकर आएगा, एक नई बिगनिंग लेकर आएगा। आपका निकलना उसे लगा कि उसके जीवन की नई शुरुआत है। ठीक है, एक नई जर्नी कोई शुरू करना चाहता था, एक नया साथी कोई ढूंढना चाहता था, एक नया, मतलब उसने फ्यूचर को नहीं देखा कि फ्यूचर क्या हो सकता है। अगर आप किसी को बहुत ही ज़्यादा धूर्त तरीके से निकाल देते हैं, बड़े ही आप रंग मिजाज व्यक्ति हैं, तो आपका भविष्य क्या हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसे कोई ईश्वर का भय ना होना। ठीक है, तो जीरो किया गया आपके साथ, अपना जो कनेक्शन था उसे पूरी तरह से ज़ीरो कर दिया गया। और उसके बाद कोशिश किया किसी ने नई जगह पर मूव करने की, जो कि उनको लगा
कि उनके लिए तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हैं, उनके लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हैं। वो जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर उनको पूरी तरह से वेलकम किया जाएगा। ठीक है, आपने बहुत पे किया है इस कनेक्शन में, मतलब मैं बोलना चाहूँ ना तो मैं ये कह सकती हूँ कि अपनी क्षमता से भी कहीं आगे बढ़कर आपने इस कनेक्शन में दिया है या देने की कोशिश की है, लेकिन लास्ट में आपको पता चला कि आप कहाँ पहुँचे। आप कहीं नहीं पहुँचे, आप वहीं, आपको उसी कनेक्शन को जिसमें आप लिटरली सारे एफर्ट लगा रहे थे, वहीं पर आपको जो है ज़ीरो आपके साथ वो कनेक्शन कर दिया गया। आपको अब बहुत भौचक के रह गए होंगे जब आपको ये पता लगा होगा कि जिसके लिए आप ये सब कुछ कर रहे थे वो तो कभी उस कनेक्शन में था ही नहीं, ज़ीरो कंट्रीब्यूशन। एक व्यक्ति 10 के सामने 0 नंबर का कार्ड है। एक व्यक्ति अपना 10 आउट ऑफ 10 दे रहा था और दूसरा व्यक्ति 0 एफर्ट लगा रहा था, 0। जहाँ मर्जी चाहा मुंह उठा के चल दिए, जहाँ मर्जी चाहा मूव कर लिया, है ना। दूसरे आपके ऊपर पता नहीं इस व्यक्ति को ट्रस्ट था या नहीं था, लेकिन बाहर अगर आप देखोगे ना, इस व्यक्ति को इतना ट्रस्ट था सबके ऊपर। एक आपको छोड़कर सबके लिए इसकी एनर्जी बहुत अच्छी थी, ठीक है। एक आपको छोड़कर सबके लिए इसको सबके ऊपर ट्रस्ट था, इसको ब्लाइंडली ये चला जाता था, ब्लाइंड फोल्डेडली विश्वास करता था, है ना। बहुत ज़्यादा ऐसे इसको रहा होगा कि मैं एडवेंचर करूं, ठीक है, नई नई जगहों पर ट्राई मारूं, एडवेंचर करूं, मैं ये देखूं वो देखूं, मतलब इस एक ही जीवन में मैं सब प्रकार के मज़े कर लूं। ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कभी भी ड्यूटीज़ को नहीं समझा। इसने कभी ये नहीं समझा कि जो है आपके जो भी आप पाना चाहते हो ना, उसके साथ कुछ कर्तव्य भी आते हैं। नहीं, कर्तव्य सब दूसरा निभाएगा, मैं तो सिर्फ मौज मस्ती करूँगा। और आपको भी पता है गाइस कि इस एटीट्यूड से जो जीवन जीते हैं उनका परिणाम क्या होता है। बेहद दुखद परिणाम ऐसे लोगों को उठाना पड़ता है। लेकिन क्या ही बोलो, ईश्वर ऐसे लोगों के आंखों पर एक प्रकार की पट्टी बांध देते हैं ताकि ये अपने कर्मों को पूरी तरह से फुल करें पहले, ठीक है। इतना ये इकट्ठा कर लें कि इनको यूनिवर्स जो है ना, जब देने पर आए ना देखो मैंने कहा ना, जो दिया था वही मिलेगा, जो दिया था वही इनको मिल रहा है या मिलने जा रहा है, मिल चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। क्योंकि ये ऑलरेडी एयर की एनर्जी है, यहाँ पर एयर साइन है और फायर साइन है, ठीक है। तो यहाँ पर एयर साइन दो बार है। तो अगर मैं राशियों की बात करूं तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि सारी राशियां मानकर चला करें, ठीक है। फिर वो बहुत आप बायस्ड हो जाते हैं रीडिंग को सुनने के टाइम पर, अरे ये तो मेरी है ही नहीं, ठीक है। 6 नंबर है, 9 नंबर है एंड 10 नंबर है। और तो मैं यहाँ पर जो प्रकृति जब बैलेंस करने पर आती है ना, वो देख पा रही हूँ। प्रकृति बैलेंस करने पर आ रही है और प्रकृति इनको वही मेडिसिन का इनका टेस्ट दे रही है जो इन्होंने कभी दूसरों के लिए किया था। ये व्यक्ति ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिनको लगा कि ये जैसे भी जीना चाहें वैसे ही प्रकृति, कुदरत, ईश्वर सब इनका साथ देते हैं। कहीं ना कहीं कुछ अच्छे किसी जन्म के प्रारब्ध हो सकते हैं, किसी अच्छे जन्म का कुछ इनका कुछ थोड़ा बहुत संचित कर्मा था, प्रारब्ध थे, जिनको इन्होंने जी भर के भोगा है। आपको सुख मिले ना, आप अच्छे प्रारब्ध लेकर आए हो और आपको सुख मिल रहा है और आपको विजय मिल रही है हर जगह पे, और आपकी सारी जो आप कर रहे हो वही चल रहा है, जो आप बोल रहे हो वही चल रहा है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है ना किसी के भी साथ, और ज़्यादा विनम्र बन जाओ। अगर आप ऐसी ब्लेसिंग अपने साथ लेकर आए हो ना, तो और ज़्यादा विनम्र बन जाओ। लेकिन इस धरती पर विडंबना ये है कि अगर व्यक्ति को सारे सुख मिल जाएं, अगर व्यक्ति का सब कुछ चल रहा है, जो व्यक्ति ने बोला वही हर कोई मान रहा है, हर कोई विश्वास कर रहा है, या उसकी बातों को बहुत ज़्यादा अंधभक्त की तरह कोई मान रहा है, ऐसे लोगों के बीच में जो क्या होता है ना, इनके अंदर गुरूर आ जाता है, इनके अंदर घमंड आ जाता है। जबकि मैं कहती हूँ कि अगर आपके पास कोई ब्लेसिंग है ना, और विनम्र हो जाओ, आपकी वो ब्लेसिंग जो होती है वो कई कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन क्या कहो, जो अज्ञानी लोग होते हैं तो कुदरत फिर आती है अपना आप बैलेंस करने पर।
और जब कुदरत बैलेंस करती है तो आपको भी पता है कि क्या होता है। तुमने जिसका हिस्सा दबा लिया, तुमने जिसको उसके उसके विश्वास करने की सजा दी, तुमने जिसको उसके जिसको एक तरह की मानसिक यातना या प्रताड़ना दी, तुम्हें हर वो भुगतान करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, हर वक्त एंजाइटी में जीना, जो कभी बहुत बेपरवाह होके जीता था, आज स्थिति यह है कि डिप्रेशन में है, वरी में, चिंता में, एंजाइटी में इनका वक्त जा रहा है। रातों को घबरा घबरा कर उठ जाते होंगे। क्यों? क्योंकि कोई, देखो आप तो निकल चुके हो, है ना, जो सब कुछ संभालता था वो व्यक्ति को तो निकाल दिया। इसको लगा था कि इसमें ये पावर जो है ना, जो आप संभाल रहे थे, जो आपकी वजह से चीज़ें बैलेंस हो जाती थी जैसे तैसे, वो इसे लगता था कि वो एक्चुअली में इसकी पावर है, वो एक्चुअली में इसका गुड लक है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। आज जब लाइफ इम्बैलेंस हुई पड़ी है, आज जब कुदरत देने पर आ रही है, तो कुछ भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये भी पता है, दिल ही दिल में ये भी पता है कि आप कभी लौटने वाले तो नहीं हो। तो अब नींद नहीं आ रही है, अब फ्यूचर जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क नज़र आ रहा है, फ्यूचर जो है वो बहुत इनसिक्योर नज़र आ रहा है। अपने फ्यूचर को लेके इनसिक्योर है, अपने दुख में है, कष्ट में है। मुझे यहाँ पर कोई ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही जो एक भी चीज़ पॉजिटिव बोलती हो ऐसे व्यक्ति के प्रति। बेसिकली ये रीडिंग है ना, ये ऐसे लोगों के प्रति है जो कुदरत के द्वारा दी हुई ब्लेसिंग का इम्पोर्टेंस ना समझ के उस ब्लेसिंग को लोगों को टॉर्चर करने का जरिया बना लेते हैं। इन्हें लगता है कि ये कुछ भी करें, इनको सब कुछ माफ़ है, ये इतने लकी हैं। आप अगर लकी हो तो आप और विनम्र पड़ जाओ, आप और नीवे पड़ जाओ, ताकि वो कुदरत देखे कि पावरफुल, आपको कुदरत कब परखती है? जब आप पावरफुल स्टेट पे होते हो, जब आप पावर में होते हो, जब आप आपके पास पैसा होता है, आपके पास जो है, देखो दुख पड़ने के बाद और ये करने के बाद तो फिर तो सबके पास फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा ना आपके पास विनम्र होकर रहने का, झुक के रहने के अलावा। आपको असली परख तो आपकी तब होती है जब आप पावर में होते हो, असली परख आपकी तब होती है जब आपके पास सब कुछ होता है, असली परख आपकी तब होती है जब आप कुछ करने के स्टेज पे होते हो। कुदरत आपको तब परखती है कि जब आप कुछ करने लायक स्टेज पर हो, तब आप क्या कर रहे हो। जब आप उस स्टेज पे हो तो आप न्याय कर रहे हो कि अन्याय कर रहे हो। जब आप उस स्टेज पर हो तो आप उस पावर को सही यूज़ में ले रहे हो या गलत यूज़ में ले रहे हो। ये आपको कुदरत परख रही होती है, और इंसान इस चीज़ को नहीं समझ पाता। उसे लगता है वो कुछ भी कर ले, उसका तो सब कुछ ही चलता है ना, और उस चक्कर में वो और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा करता है, एक तरह का नशा चढ़ जाता है। तो ये कोई ऐसा व्यक्ति रहा है जो पास्ट में नशे में जिया है, टोटली पूरी तरीके से एक नशे में ये व्यक्ति जिया है। इसने नहीं समझा अहमियत कि इसके साथ कौन है, कौन था, इसके साथ ये व्यक्ति था, इसने इसको नहीं समझा। अगर कोई आपके लिए कर रहा है ना, अगर कोई आपको दे रहा है, अगर कोई आपके लिए एफर्ट लगा रहा है, तो लोग क्या करते हैं, मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं ना, वो सोचते हैं कि इसकी कोई मजबूरी है करने की। ना भाई ना, कोई मजबूरी नहीं होती किसी की भी करने की, ठीक है ना। जो समझदार व्यक्ति होता है वो सिर्फ ये सोचता है कि वो उससे, उसकी तरफ से कोई गलती नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो मूर्ख लोग होते हैं ये ऐसा ही सोचते हैं कि ये आप इन पर डिपेंडेंट थे। मतलब सोच के देखिए, आप खुद हाई प्रीस्टेस थे और ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये सोच रहा था कि आप इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, क्या बोलो, जिसकी खुद की ज़िंदगी जो है एक जगह पर आकर अटकी पड़ी है ना। ये व्यक्ति कभी उस हाई प्रीस्टेस को पहचान ही नहीं पाया जो इसके साथ था। और ये कोई भी हो सकता है, जेंडर बायस मत होइएगा, ठीक है। इस व्यक्ति को ये लगा कि आप अपनी स्टेबिलिटी के लिए इसके ऊपर निर्भर हैं। क्या बोलो, अज्ञानता का लेवल, इसे कहते हैं अज्ञानता का लेवल। ये व्यक्ति पहचान ही नहीं पाया कि एक डीएफ, डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलिन इनके साथ है। दोनों तरफ लीजिएगा प्लीज़, कार्ड को जज मत करिएगा, ठीक है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है यहाँ पर, है ना। बहुत हाई मॉरल का जो व्यक्ति होता है ना, हर किसी के वश में नहीं होता कि उसको रिस्पेक्ट दे सके या उसको प्यार दे सके या उसको इक्वल गिव एंड टेक दे सके। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती, ठीक है ना। तो
इनको लगता था कि ये वो है जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए हुए हैं। ओ, क्या ही बोलो। अरे भाई तुम अपना खुद का, अब फिर यहाँ ऐसे हाल में क्यों बैठा है, संभाल ले अपने आप को। जब तुमको ये लगता था कि तुम एक किसी डिवाइन सोल को इजीली अपने जीवन से आउट कर सकते हो और तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, और वो भी धोखा दे के पूरी तरह निचोड़ के सामने वाले व्यक्ति का पूरा सब कुछ लेकर उनसे हर तरह का फ़ायदा उठाकर फिर आप उसको बाहर का रास्ता दिखा दो, ठीक है। तो आपको कौन सी फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगी, आपको कैसे फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगी ये बताओ। आपको कैसे जीवन में कहीं भी स्टेबिलिटी मिलेगी। आपकी स्टेबिलिटी के लिए ये खुद को जिम्मेदार समझते थे। जिम्मेदार इन द सेंस कि एफर्ट नहीं लगाना, लेकिन ऐसा सोचना कि आप इतनी हाई लेवल की सोल, आप इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। ये गलत फहमी का नेक्स्ट लेवल है। कोई व्यक्ति कितना भ्रम में जी सकता है, ये उसका लेवल है, ठीक है ना। तो ये इस व्यक्ति के साथ हो रहा है। कुदरत का जो न्याय आपको देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा कि आपके लिए जो है बहुत सारे रास्ते खुल रहे हैं। आप नए डिसीजंस ले रहे हो, ऑलरेडी ले रहे हो। आप नई चीज़ें डिस्कवर कर रहे हो, आप नए ज्ञान की तरफ जा रहे हो। अगर किसी तरह का कोई आध्यात्मिक आपका रुझान हो रहा है, किसी तरह का कोई फाइनेंशियली आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप वो करोगे, आपको वो करवाया जाएगा और बड़ी तेज़ी से आपका उत्थान किया जाएगा कुदरत के द्वारा। आपके जितने नुकसान हो गए ना, जितना वक्त और एनर्जी आपका दूसरों के गोल्स को फुलफिल करने में लगा है, वो एनर्जी अब सारी आपको काम आएगी, आपके काम आएगी। जो कुछ आपका सारे ब्लॉक्स खोल दिए गए हैं, ठीक है। एक्चुअली आपके सारे ब्लॉक्स खोल दिए गए हैं। आप बड़े पर्सपेक्टिव से, बिगर पर्सपेक्टिव से जीवन को देखने के लिए तैयार हो। आप जल्दी होगा, ये जो भी होगा ना, ये बहुत फास्ट होगा, ठीक है। ये बहुत फास्ट होगा और जल्दी जल्दी होगा। आपके लिए नए प्रोजेक्ट आना, जीवन में नई इंस्पिरेशन का आना, आप इंस्पायर्ड फील करोगे नए काम करने के लिए, ठीक है। आप क्रिएटर की भूमिका में रहोगे, आपकी विल पावर बढ़ेगी, आपकी जो है डिज़ायर बढ़ेगी, है ना। जो डिज़ायर आपकी अनफुलफिल्ड रह गई थी, मतलब पहले ना आप डरते होंगे कोई डिज़ायर करने से, कोई इच्छा करने से। आपकी अनफुलफिल्ड डिज़ायर जो रह गई ना, जो आप सोचने से भी डरते थे कि क्या मुझे मांगना चाहिए, क्या मुझे ज़्यादा कुछ मांगना चाहिए, इस घटिया व्यक्ति की वजह से ये ऐसे ही हाल में रहने वाला है, डिस्टर्बेंस में ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसको इसी के पास रखें, आपके पास क्यों रखें इसको। कुदरत का ये न्याय आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप ये हो, ये व्यक्ति ये है। बहुत ज़्यादा इसके दिमाग में बहुत भूचाल चलते थे ना, ये भूचालों में ही खोया रहेगा, ठीक है। ये भूचालों से कभी निकल ही नहीं पाएगा। ये न्यूज़ बटोरता रहेगा, ये जो है लाइफ में हर जगह पर ये स्पाई करता रहेगा। इसको बहुत शौक था लोगों पर स्पाई करने का, अपने आप को बहुत ज़्यादा उस्ताद समझना कि ये सब पता लगा लेता है, इसको सबके बारे में सब कुछ पता है, ये चुगलखोर हो सकता है कोई व्यक्ति, ठीक है। और क्योंकि काम कुछ नहीं था ना करने के लिए, एक्टिवली तो कुछ था नहीं करने के लिए, ठीक है। आपके लिए जीवन, कुदरत जो न्याय करने जा रही है, इससे बड़ा क्या न्याय होगा कि आपकी जो क्रिएटिविटी है ना, उसको भरपूर उपयोग में लाकर आपके लिए एक नए भविष्य का निर्माण करना। अभी तक जो ऊर्जा आपकी लोगों के लिए लग रही थी, वो ऊर्जा आपके उपयोग में अब आना। और ये जो होगा ना, ये अब ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ये जल्दी जल्दी होगा। आपके साथ जो भी होगा, जो भी कुदरत का न्याय आपको देखने को मिलेगा, ये जल्दी जल्दी होगा, ठीक है। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग को क्लेम करिएगा। ये कुदरत का जो भी जस्टिस है, डिवाइन का जो भी न्याय है, उसे क्लेम करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगी कि रीडिंग में ब्रेक ना आए।